आशा कार्यकर्तियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और उन्होंने कहा कि उनकी मांगें सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। लखनऊ में आशा वर्कर यूनियन संबंध एसोसिएशन के आह्वान पर इको गार्डन लखनऊ में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें विभिन्न जिलों से आए आशा कर्मियों ने भाग लिया। 24/9/2023 को पूरे प्रदेश से आशा कर्मियों व संगनी भारी संख्या में आना शुरू हो गई थी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इको गार्डन में आम सभा शुरू हुई। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के राज्य सचिव कॉमरेड सुधाकर यादव ने कहा कि प्रदेश में पूंजी का बड़ा प्रभाव है और बड़े पैमाने पर दुनिया भर में पूंजी उत्तर प्रदेश में आ रही है, जिससे फंड की कमी नहीं है, पर हकीकत में सरकार दिवालेपन के कगार पर। कर्मचारी, स्कीम वर्कर्स से लेकर गन्ना किसानों तक बकाया सरकार भुगतान नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर यूनियन प्रदेश की अध्यक्ष लक्ष्मी गौतम ने कहा कि योगी जी की सरकार प्रदेश में दूध दही की नदियां बहाने का दावा करती है। हम आशा कर्मियों पर मिलने वाले 2000 के मेहनताने को भुगतान में कई महीने तक नहीं होता। हमारे काम का निर्धारण करने वालों को श्रम के, मानव स्वास्थ्य के रिश्तों को सामान्य समझ नहीं है, तभी जानलेवा काम पर बोझ लादे जा रहे हैं और प्रतिफल में अपमान के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि 2013 में संपन्न हुए 45वें और 2015 में संपन्न हुए 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार आशा कर्मियों को स्वास्थ्य कर्मी का दर्जा देते हुए न्यूनतम वेतन में लाकर 21,000 रुपये मासिक भुगतान, मातृत्व अवकाश, सामाजिक सुरक्षा, ग्रेच्युटी, पेंशन, पीएफ सहित ईएसआई की गारंटी चाहिए। किंतु सरकार को मुफ्त में रात दिन बेगार करने वाले मजदूर मिल गए, इसीलिए हम पर फुर्सत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा संगठन लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहा है, लेकिन सरकार अनसुना कर रही है। अगर यही हालत रही तो बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मोहम्मद फुरकान, लखनऊ, समाचार 24। जो प्रमुख सवाल है वो ये है कि 2013 में इन्हें वॉलेंटियर से कर्मचारी का दर्जा दिए जाने और न्यूनतम वेतन दिए जाने की एक सिफारिश 45वें श्रम सम्मेलन में की गई थी। 46वें श्रम सम्मेलन में 2015 में इनको ईएसआई और प्रोविडेंट फंड, मातृत्व लाभ, ये सारी सुविधाएं देने का सिफारिश किया गया था। अभी तक वो सिफारिशें धूल चाट रही हैं और ये 2,200 रुपये में काम कर रही है। इनका भर्ती 4 काम के लिए हुआ, फिर 8 काम हो गया, अभी 42 काम है और 42 काम पर भी इनको 2,275 है और उसमें भी पूरे प्रदेश के अंदर अगर देखा जाए तो 2,275 देने के लिए 1,000 करोड़ रुपया का वार्षिक वसूली हो रहा है, इनसे लूट हो रहा है। इनके जो वाउचर्स हैं उनके भुगतान के नाम पर इनसे वसूली की जाती है। तो करप्शन का एक सवाल है और इनको जीवन जीने लायक जो न्यूनतम वेतन जो हमारा विधान कहता है, संविधान कहता है और जो हक देता है 13वां और 45वां और 46वां श्रम सम्मेलन, उसके हिसाब से न्यूनतम वेतन और ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड और रिटायरमेंट पर पेंशन की गारंटी, ये बुनियादी सवाल है। वसूली तो स्वाभाविक है, उसके लिए तो बहुत सारे सबूत हैं और उन पर बहुत बात हुई है। राज्य सरकार सुनना नहीं चाहती। ये इतना बड़ा स्कैम है कि ये खाली नीचे नहीं है। 1 लाख चिट्ठियां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के टेबल पर है, 1 लाख पत्र इस सवाल पर, शिकायती पत्र, लेकिन कोई जांच इंक्वायरी कमीशन नहीं बन रहा है। हम कह रहे हैं 1.5 लाख करोड़ रुपए का एक स्कैम हुआ इसके अंदर 5 साल में। जो इनको मिलना चाहिए था वो खा गए। इसका एक इंक्वायरी कमीशन बनाइए, उस इंक्वायरी कमीशन के जरिए रिकवरी करिए उसकी, जिन लोगों ने जिम्मेदारी जाती है जिन लोगों पर, और इनका भुगतान इनको किया जाना चाहिए। और ये जो हर महीने जो वसूली हो रही, इसको आप प्रिवेंट करिए। और जो बुनियादी सवाल है 2,275 रुपया महीने भर में मिलता है, एक बार ठीक से एक दिन का भोजन नहीं है और आप 100 तरह के काम ले रहे हैं। काम का कोई घंटा तय नहीं है, काम का कोई सीमा तय नहीं है। मानव श्रम और मनुष्य के बीच में काम का जो रेशियो है, एक वैज्ञानिक आधार है, उसका भी कोई अनुपालन नहीं हो रहा है। और सरकार कहती है कि ये स्वास्थ्य विभाग के रीढ़ की हड्डी है, तो इन हड्डी के साथ कबड्डी मत खेलिए, हम ये कहने के लिए यहाँ हैं। लोग के साथ आप यहाँ धरना प्रदर्शन में कर रहे हैं, आपको इस धरना प्रदर्शन से क्या लाभ मिलेगा या कोई आश्वासन? देखिए, हमें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। हमें अपनी ताकत पे भरोसा है और अपने जिस समुदाय पर को लेकर के हम यहाँ खड़े हैं
उन पर हमें भरोसा है और इनकी ताकत पे भरोसा है, इनकी एकता पे भरोसा है, इनके संघर्ष पे भरोसा है और ये संघर्ष के जरिए ही कुछ हासिल होगा, ये भरोसा मान करके आए हैं। तो आज हम चेतावनी देने आए। इसके पहले भी आए थे 12 सितंबर 2022 में हम आए थे, 13 दिसंबर 2021 में हम आए थे और पूरे एक साल से लगातार हर महीने हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। हजारों की तादाद में 70,000 लोगों ने मार्च के महीने में डेमोन्स्ट्रेशन किया और पूरे प्रदेश में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती है क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है, इनके लिए पैसे नहीं है। पैसे मेरे मीडिया के माध्यम से आप जनता को या अपने यूनियन को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी यूनियन को क्या संदेश देंगे? हम सरकार को आपके माध्यम से एक चेतावनी और संदेश देना चाहते हैं कि आए हैं तो लौट के जाएंगे जरूर, इसलिए कि पीछे घर छोड़ के आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अगली बार जब आएंगे तो हमारे लिए हमारा कुछ नहीं जाने वाला है। मजदूर हारता है तो गुलामी की जंजीर और जीतता है तो राज। तुम्हारा राज खतरे में है और हमारी गुलामी, इसके बीच की लड़ाई है और निश्चित तौर से इस 2023 में ही इस लड़ाई को हम लोग निर्णायक बनाएंगे और प्रदेश की सरकार को इस ताकत के सामने झुकना पड़ेगा और इनके सवालों को सुनना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपकी सरकार बात नहीं मानती है तो आप आगे अगला कदम आपका क्या होगा? हम 2 लाख उत्तर प्रदेश में हैं और 2 लाख परिवार हैं हमारे साथ, और जिस दिन हम जन बच्चा के साथ उतरेंगे ना तो दिल्ली का इतिहास दोहरा देंगे। ये लखनऊ पिद्दी भर का शहर है, दिल्ली में उनकी छाती फाड़ दिया किसानों ने। हम 2 लाख परिवार जिस दिन डेरा डाल देंगे राजधानी की सीमाओं पर, 4 रास्ते कुल हैं, बंद कर देंगे, सांस बंद हो जाएगी इनकी।